इयं मंगलमयी वेलादिनमनो धन्यतम मे इयं मंगलमयी बेला आज निकलो हो गया आज स्वागतम कुर्मः निर्वाण भाषाया तदीयं स्वागतम कुर्मः। अब आओ आप उनको भेंट करो। तो महाराज जी का कन्हैया लेके आया वो खुद उसको और ये महाराज जी के और कहीं पर साथी हैं उनको भेंट करो। लो प्रभु। और एक मंत्र वेद का सुनाते हो। तब तक दक्षिणा एक पंखा चलाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम। और तेज होता है कितना? हाँ हो जाएगा। बैठ जाओ। ये तपस्या वाली कुटिया है। अभी तुमने दक्षिणा दी, अब दक्षिणा ऊपर से मैं दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलः। अब दक्षिणा आपके सामने नहीं दक्षिणा तो ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। आज परम सौभाग्य का दिवस कि हम लोग परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में आए और महाराज श्री के दर्शन करके ये अनुभव होता है कि हमारे ऋषि मुनि का जीवन कैसा रहता होगा। और महाराज जी पंचपुरी नहीं जहाँ भी जाते हैं सभी भक्त लोग दर्शन करके, संत भी दर्शन करके बड़ी श्रद्धा रखते हैं। महाराज जी का स्वभाव सहज और सरल है। ऐसे महापुरुषों के लिए ही कहा गया है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय साधवा कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमा। ऐसे महापुरुषों का जो सानिध्य मिलता है वो कल्याणकारी है। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों में रहते, सेवा करते। और हमारा भी परम सौभाग्य है कि महाराज जी जहाँ 2-3 महीना बीतते हैं तो फ़ोन करेंगे, कहाँ हो, बहुत दिन हो गए, चूल्हे की रोटी खाना है। तो ऐसा बड़ा स्नेह रखते। तो हम लोग सब गुरु तुल्य महाराज जी को मानते हैं। संकोच भी लगता है लेकिन महाराज जी बराबर बैठाएंगे, बराबर ही सेवा करते। ये संकोच बना रहता है। आपका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे, यही हमारी मनोकामना। हरि ओम तत्सत। और देवताओं का आवाहन करने वाले सभी संतों का पूज्य देवानंद महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा बालं मुकुन्दं मनसा भजामि। ओम शांति शांति शांति। आज गीता विज्ञान आश्रम के इस पावन धरा पर पूज्यपाद ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार में जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु रूप में अवस्थित पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में सादर ओम नमो नारायणाय वंदन अभिनंदन। आज महाराज श्री के साथ ही हमारे सप्त सरोवर क्षेत्र के शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान, सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति और अपने गुरुदेव के नाम पे ही अमर प्रेम धाम आश्रम जिसकी संस्थापना आपने की है, उसके परमाध्यक्ष पूज्यपाद महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज। हमारी इनके साथ बहुत लंबे समय से अत्यधिक स्नेह है, इनकी सहजता सरलता के चलते। और आज इस आश्रम में विराजे हुए पूज्य महाराज श्री के अनन्य स्वरूप संतगण ब्रह्मचारी जी, शर्मा जी, एवं यहाँ वेद विद्यालय का भी महाराज जी स्वाध्याय होता है, संस्कृत का स्वाध्याय होता है। वैसे वेद के समस्त अध्यापकगण, छात्रगण, सबका मैं नमन करते हुए, वंदन करते हुए पूज्य महर्षि के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और अपने आप को धन्य समझता हूँ। ये हरिद्वार तो तीर्थ नगरी है, संतों की नगरी है और कलयुग का प्रधान तीर्थ है। यहाँ एक से एक विद्वान यति, एक से एक धर्माचार्य और एक से एक मठधारी, बड़े बड़े संस्थाओं के धारक संत पड़े हैं। लेकिन शास्त्र परंपरा अनुसार जिन्होंने अपना जीवन जीने का संकल्प लिया है और गुरु परंपरा भी जिनकी सर्वोत्कृष्ट ऋषिकेश के पूज्यपाद, क्या नाम महाराज जी उनका? हाँ, पूज्यपाद वेद व्यासानंद जी महाराज, सत्यमित्रानंद जी महाराज के गुरु भाई। ऐसी उत्कृष्ट परंपरा में महाराज श्री का संबंध, और उस संबंध से ही पता लगता है कि महापुरुष की ऊंचाई कितनी होगी। हम तो बहुत थोड़े से परिचय में कर्नाटक में ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के निमंत्रण पर हम लोग गए थे और आमने सामने कुटिया थी। और जो महाराज जी का जीवन देखा मैंने, महाराज रात को 12 बजे में गया मैंने कहा महाराज कुछ प्रसाद ले लें। महाराज जी ने कहा 12 बज गया, अब आज भोजन नहीं करूँगा। सुबह सुबह जब मैं महाराज जी के कमरे में गया, लगभग 7:30-8 बज रहा होगा कि महाराज जी कुछ नाश्ता ले लें, तो महाराज जी ने कहा जब तक प्राणायाम जप ध्यान हमारा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई नाश्ता नहीं लेंगे। उस दिन से इतना आदर और ऐसा भाव अंदर पैदा हुआ कि वास्तव में अभी भी धरा पे हमारे आर्ष परंपरा के जो वैदिक संत हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शास्त्र सम्मत जीने का
प्रयास किया है और जी रहे हैं, उस श्रृंखला में महाराज श्री को हमने देखा। और उस दिन से मैं कोई भी मिलता है तो मैं कहता हूँ संत दर्शन करना है तो गीता विज्ञान आश्रम कनखल में चले जाओ, और वो भी तीसरी चौथी मंजिल पे महाराज जी रहते हैं। तो एक भावना, कभी किसी जन्म का पुण्य होगा जो महाराज श्री के इतने समीप से महाराज जी को देखने का अवसर मिला। वैसे तो मैं मंचों पे बहुत जगह महाराज जी के दर्शन होते थे, मिलता भी था, स्वरूप को देख के आदर भी होता था, लेकिन इतना अनन्य जो लगाव हुआ, अंदर एक श्रद्धा पैदा हुई, वो उस दिन कर्नाटक की धरती वो पे निकट रहे आप। कर्नाटक की, आप भी तो थे साथ। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि सामान्यतः महात्मा कह रहे थे कि हमें एसी वाला रूम चाहिए, गुरु जी कह रहे जिसमें धूप आती हो तो वो जो व्यवस्था देख रहे थे वो भी चक्कर में पड़ गए। हमने कहा जो धूप आती हो वहाँ वाला रूम चाहिए, बोला तो ऊपर आती धूप महाराज जी को। उस दिन से महाराज जी के प्रति बड़ा हृदय से एक लगाव। ऐसे जब मैं हरिद्वार में सन 81 में आया तो ऋषिकेश में महाराज जी एक बाबा मस्तराम जी थे, गंगा जी के उस पार। उनके पास में आने जाने का अंदर से एक स्वाभाविक मन होता था। और वहाँ ऋषिकेश में बड़े महाराज हरिहर तीर्थ जी महाराज, कुछ समय बाद कैलाश पीठ पे विद्यानंद सरस्वती जी, विद्यानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने कैलाश आश्रम का पूरा प्रचार प्रसार किया। मैंने अनेक महापुरुषों का जीवन बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन 2 दिन के महाराज जी के सानिध्य का इतना बड़ा अंदर विश्वास पैदा हुआ कि आज भी धरती पे शास्त्र सम्मत संत हैं, और उनमें महाराज जी हमारे एक जिनको हम जानते हैं उनमें से महाराज जी एक हैं हरिद्वार में। बाकी तो सबसे मेरा मिलना जुलना, आचार्य क्या, अखाड़े क्या, मंडलेश्वर क्या, कोई ऐसा नहीं अभी वर्तमान में जो हम उनसे सुपरिचित ना हों, चाहे वो आचार्य हों, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे अखाड़ों के संत हों, महंत हों, अध्यक्ष हों। लेकिन महाराज जी जितना परिष्कृत और परिमार्जित जीवन, शास्त्र सम्मत जीवन हमने अपने जीवन में वर्तमान में हरिद्वार में महाराज जी को देखा, ऐसी हमारी भावना। और महाराज जी का इसी तरह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे अंदर का ये भाव निरंतर, क्योंकि भाव से कहते हैं परमात्मा जो है भाव से ही प्राप्त होता है। लिखा है न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृगमये भावो ही विद्यते देव भाव तस्मात् कारण। जो अंदर से जो हम भाव हमारा पैदा हुआ है वो भाव ही हमारा कल्याण करेगा। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाना बहुत बड़ी भगवत कृपा है। कहते हैं भगवान की कृपा हो या ना हो, यदि संत की कृपा हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं तो अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ कि बाल्यकाल से ही ऐसे उदात्त महापुरुषों का स्नेह, सानिध्य और आशीर्वाद तीनों हमारे जीवन में मिला। हमने कोई ज़्यादा साधना नहीं की है, लेकिन महापुरुषों के आशीर्वाद से ही। मैं तो महाराज जी को बार बार कहता हूँ जी, इतना आप सबका जो स्नेह है वो आप सबके आशीर्वाद से ही है। तो ऐसे महाराज जी का सानिध्य, स्नेह, आशीर्वाद हम लोगों को सहज प्राप्त है। और मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष जिस धरा पे रहते हैं, कोई चाहे या ना चाहे, उनका भी सहज कल्याण होता रहता है। तो ऐसे महापुरुष हरिद्वार में रह करके इस हरिद्वार के धरती पर तीर्थ के अंदर इतना सुंदर वेद का स्वाध्याय, वेद का पारायण, और महाराज जी का निरंतर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में, शास्त्रों के प्रचार प्रसार में, सनातन धर्म के अंदर लोग उसके महत्व को समझें। ये जो महाराज जी का निरंतर प्रयास है। लोग तो पैसे के लिए भागते रहते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन महाराज जी का आयोजन भी इतना सरल होता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, सिर्फ वेद विद्या का प्रचार प्रसार। ये जो महाराज जी का भाव है, इससे मैं समझता हूँ कि आज भी भारत भूमि में होंगे संत, मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन अपनी जानकारी में ऐसे अद्भुत जो जीवन है, ऐसे अद्भुत जो महापुरुष हैं, उनका सानिध्य, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम लोगों को सहज प्राप्त है। इससे हम कृतार्थ हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और ऐसे आशीर्वाद रहा तो ये मनुष्य जीवन भी हमारा सार्थक हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। शुरू से ही ऐसे महापुरुषों की कृपा अपने जीवन पर रही। आप सब पूर्व के ऋषि मुनि, गुरु जी के साथी हैं, ये बार बार मिलते हैं ना, शरीर बदल बदल करके, ये रूप अलग अलग हो जाते हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा आंतरिक लगाव तभी होता है जब कभी न कभी पीछे किसी न किसी रूप में रहे हों। तो सनातन के मूर्ति आप सब जो है वो एक ही उसमें टोले में होंगे तभी तो, नहीं तो एक ही दो कुछ ही नाम क्यों आते गुरु जी के उसमें। हालांकि महाराज जी को बुलाते बहुत लोग हैं, पर सबका नाम नहीं आता गुरु जी के दिमाग में। जब आता है तो कहाँ चलो उनको बुला लें।
और हम लोग ये घबरा जाते हैं कि हम लोग स्वागत नहीं सही कर पाते हैं। महाराज जी तुरंत ही मतलब ध्यान आता है, हाँ चलो बुलाओ, तो हम महाराज जी ये कहते हैं कि महाराज जी हम लोग घबरा जाते हैं कि हम स्वागत तो सही करनी। महाराज जी का स्नेह और आशीर्वाद सहज प्राप्त हुआ है, ये इसके तो लिए सब मैं कहें तो बखान के इनका दुकान है, अमान ईमान दो अवस्था, सबका मान करो, अपना पीछे हट जाओ। संत का स्वभाव, हमारे संत पूज्य है, पूज्य से प्रेमानंद जी प्रेमानंद भी हैं, वेद वेदांत के आचार्य भी हैं। इनकी वाणी शुद्ध हमको बहुत अच्छी लगती है। और भैया देवानंद तो सबका जितना ब्रह्म विद्या होती यहाँ है, और किसी संस्था में होती हो, उदासीन में हो, निरंजनी में हो, निर्वाणी में हो, कहीं भी हो, देवानंद जी मंच पर दिखते हैं। और यदि वेदांत का कहीं निरूपण होता तो भली प्रकार से समझा देते कि महात्मा सूर्य जी ने ये बात बताई है। भक्ति कहो तो वहाँ ये बता देंगे, कैसे वृंदावनी बखाने, इनकी भी तो बखाने कुछ हम भाई, इनकी विशेषता है। और क्या करते हैं, सबको मिला लेते हैं, और एक बात सच्चे संत का प्रचार भी करते हैं। इन्हीं ने वहाँ पूजा करवा दी। कहाँ वहाँ से आया अखंडानंद जी पूज्य हमारे सदगुरु को, हमारे दूसरे थे, लेकिन अखंडानंद जी को हम अपना एक आध्यात्मिक साधना का वो मानते थे। हम जहाँ उनकी कथा होती पहुँच जाते थे। तो अखंडानंद जी का हमारा बड़ा लगाव रहा। उन्हीं के शिष्य हैं कौन? गिरीशानंद जी, गिरीशानंद जी, गिरीशानंद जी प्रत्येक साल संतों का करते पूजा, किसी सम्मानित करते हैं, मान करते हैं। तो उनसे पूछा उन्होंने कि कोई हरिद्वार में हो जिसका हम सम्मान करें महात्मा का। तो इन्होंने कहा महात्मा है तो एक, उन्हें कोई ज़्यादा जानते तो लोग नहीं हैं, लेकिन मानते बहुत हैं। जो मानते वो मानते तो हैं, तो वो है, हमारा नाम ले दिया। वहाँ गया तो महाराज बड़ा अच्छा उन्होंने सम्मान किया। मैंने गिरिशानंद से कहा आप नहीं बुलाया, आपके गुरु जी अखंडानंद की आत्मा ने मेरे को स्मरण किया, क्योंकि हमारी उनमें श्रद्धा थी। तो बड़ा उन्होंने कहा। तो वहाँ संत बोले, अरे सदानंद महाराज बोले, वहाँ हिंदू धर्म की व्याख्या हुई तो मैंने एक श्लोक बोला, गीता गंगा से गायत्री गौ गुरु तुलसी दलम पूजा से पंचदेवानाम हिंदू धर्म से लक्षण। तो वो बोले महाराज हमें लिखा दो, ऐसा धान महाराज। और मैंने आप तो विद्वान, आपको बना लेंगे श्लोक, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी बड़े अपने खड़े रहे, का इन्हीं से पूजन करवाएंगे। फिर कहा आप चलो आगे। मैंने नहीं, आप हमारे गद्दी के स्वामी हैं, आप आगे। तो उनकी बात मैं ये अपराध क्षमा करो, ये मैं आपके आदेश नहीं मानूंगा। मैंने आप उनको आगे किया। भाई हमारे शंकराचार्य आप जगत गुरु हैं, हमारी पदवी है वो। तो महाराज ये सब सम्मान किसका हुआ? मेरा नहीं हुआ, ये सम्मान हुआ इनके चरणों का जो ज्ञान मिला, इनसे जो हरि नाम गुरु ने उनको जपाया, तो वो नाम का प्रताप है। विज्ञानन कौन बड़ा भारी सुंदर है कि बड़ा भारी बलवान है कि बड़ा महान है, ये सब संतों की कृपा से मिलता है। इसलिए कहा हरि से हेत मत कर हरिजन से हेत, इनसे हेत करो। भगवान का भजन चाहे ना भी करो, लेकिन इनका गुरुओं का भजन करो। कहते हरि क्या देते, ईशावास मिलन सर्वम। भाई वेद के विद्वान बैठे, एकदम ईशावास पिंड ब्रह्मांड ठाकुर जी बनाते हैं, और ठाकुर जी चलाते हैं, और ठाकुर जी को जे चलाते हैं। इसलिए गीता में बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबंधते वासुदेवा सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ। देखिए भगवान सुलभ है, लेकिन महात्मा ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी, नाम जपाने वाले, वेदांत का ज्ञान सुनाने वाले आचार्यगण कभी कभी आप बुलाते हैं। तो आपके भाई कुटिया पर आए हैं, ये ठीक है, अपना इनका मतलब तो है। हम तो कहते हैं हमारे पास जो पूजा पाठ शक्ति कुछ है वो हमारे संतों के चरणों की है, गुरुओं का आशीर्वाद है। भगवान बोले ऐसा संत जो कि सब में भगवान बैठे हों, सबसे प्यार करे, सबसे आत्मीयता जोड़े,
हमारे देवानंद महाराज संस्था वालों को बुलाते हैं, महाराज जी भी। हाँ, तो इस प्रकार से भाई इनका हम स्मरण करते रहते हैं कि आ जाओ कुटिया को पवित्र कर जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोले संत भगवान की कहते हैं संत क्या देते हैं, संत कहते माल मुल्क हरि से हेत मत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देते हैं, हरिजन हरि को देते हैं, ये भगवान को दे देते हैं। इसलिए संत के समान कोई दुनिया में दाता नहीं। बांधवा, हाँ भगवान बोले संतो जस चक्षुषी बहिर्का सुमित्र, देवता कोई देवता संत के बराबर नहीं। बांधवा बंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं दुनिया में। और भगवान कृष्ण बोले संत क्या है, संत देख लो, कृष्ण को देख लो, एक ही नंबर है। वो तो मेरी आत्मा है, तो भगवान की आत्मा है भैया। हमको भी अपने माल मुझे कहाँ निकल जाते इनका पता नहीं, महात्माओं को पता नहीं होता। न मालूम अभी आ गए, न मालूम कहाँ चले जाएंगे, ग्राहक बहुत है, बड़ी कृपा करी आ गए भैया। और आप सबको भी आशीर्वाद दिया और यही बताया कि गुरुओं का आदेश मानने से उन्नति होती। केवल वेद विद्या, केवल शास्त्र पठन पाठन करने से, बहुत तपस्या करने से उतना ज्ञान नहीं होता जितना गुरु का आदेशानुसार साधना करने से ज्ञान होता है। इन ज्ञान इनके चरणों से, इनकी वाणी से निकलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान, प्रेम से बोलो संत भगवान की, आज के आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की। महाराज जी वो कुटिया एक तो आग लग चुकी ऊपर वाले में ना, महाराज जी रास्ते में थे, नैमिषारण्य में जा रहे थे, संत के विद्यालय वाले भाग तो आग की खबर लगी, तो और भी यात्री लोग बैठे थे ना, तो पता चला कि कुटिया में आग लग गई। तो महाराज जी हंसने लगे, महाराज जी कहने लगे हम ही ने तो कहा था बच्चों से कि महाराज के बच्चे हो, तुम लोग खूब आग लगाओ, पटाखा चलाओ। बच्चों ने, अब वो लोग कहने लगे अरे ये महात्मा ऐसे कैसे इनकी कुटिया में आग लग गई। अब फिर महाराज जी ने सारे को दूसरी बनवा दो कुटिया, अभी जो ये बन गई हमारी, चलो इसमें हमने कहा हमारी फिर इसमें भी आग लगती, और कोई बात नहीं फिर दूसरी बना लेंगे। महाराज जी कहते संत की शोभा कुटिया ही से होती है, और महाराज जी को अच्छा इसी में लगता है। वहाँ तो जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ बैठना पड़ता है, वरना महाराज जी ज़्यादा समय यहीं बिताते हैं। सुबह शाम अपनी भजन भी करते हैं यहीं पर, और यहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं है। महाराज यहाँ उमस है, वैसे इसमें बड़ी बहुत ठंडा लगता है महाराज जी। हाँ, और इसमें कोई ऐसी वैसी कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ऐसी है। अभी बारिश होगी ना तो उसकी उमस भी है, ह्यूमिडिटी भी है। इसलिए हो रहा है जी महाराज जी, ह्यूमिडिटी के कारण ही है। हाँ हमारी उमस इस समय ज़्यादा निकल रही ना, बारिश रात में काफ़ी हुई थी बारिश। पानी बरसात तो भाप का निकल जी जी जी, ठीक हो जाए। तो फिर आगे आना हम आज्ञा क्यों दें आपको। अच्छा महाराज जी बड़ा अच्छा लगा। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम करो। जय। खूब सारी बचपन से